सबसे पहला पार्ट जो हम लोग कवर अप करेंगे बॉडी टैग में, हम लोग मेन आज की क्लास में मतलब इस पर्टिकुलर लेसन इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं एक वेबसाइट को फुटर किस तरह से प्रोवाइड करवाना है। फुटर जो कि पेज के बिल्कुल बॉटम पे नज़र आएगा, उसके लिए हमें मिलता है टैग फुटर। डिव, सेक्शन, आर्टिकल्स, ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, उन्हीं में से एक है फुटर। फुटर एलिमेंट में ऐसा कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है जो उसको अपने आप फुट पे ले जाए। इसे फुट मतलब पेज के बॉटम पे पहुंचाने के लिए हमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट का ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये कुछ एडवांस टैग्स थे जिनका नाम उनके अंदर आने वाले डेटा से रिलेटेड रखा गया। लाइक हेडर जो कि पेज के हेड को नॉर्मली बनाएगा, हम लोग यूज़ करेंगे अभी। नैव जो कि नेविगेशन, मेन्यूज़ बनाएंगे तब नैव टैग का यूज़ करेंगे। स्टोरीज एंड आर्टिकल्स के लिए आर्टिकल टैग मिलता है। एंड रिमेनिंग ब्लॉक्स को बनाने के लिए आज के टाइम पे सेक्शन टैग ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एंड द फुट इज़ बेसिकली फॉर द फुटर, पेज के फुटर को डिज़ाइन करने के लिए। अभी सिंगल लाइन फुटर बनाएंगे हम लोग, एक ही लाइन फुटर का। फुटर की इस लाइन को डिज़ाइन करने के लिए हमने लिखा एम्परसेंट कॉपी। ये HTML सिंबल हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको वेब पेज पे एंगल ब्रैकेट शो करने हैं तो आप एंगल ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते हैं, इनके सिंबॉलिक कोड्स लिखने होंगे। लाइक एम्परसेंट LT एंड सेमीकोलन, एम्परसेंट LT एंड सेमीकोलन फॉर लेस देन साइन, एंड एम्परसेंट GT सेमीकोलन फॉर ग्रेटर देन साइन। ये हमने HTML कोड्स डिस्कस किए थे। वही HTML कोड्स आज यूज़ हो रहा है विद द कॉपी टाइप। एम्परसेंट कॉपी सेमीकोलन, इससे आपको कॉपीराइट सिंबल मिलेगा, सर्कल और उसके बीच में C, दैट इज अ कॉपीराइट सिंबल। उसके बाद 2014 कॉमा सेपरेटर, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, एंड इसके बाद अगर आप चाहें तो इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले डेटा इन मल्टीपल लाइंस तो मेक डिव टैग्स। फुटर के अंदर डिव टैग जो लाइन चेंज करता है, और आप सबको पता है विदाउट मार्जिन लाइन चेंज करता है। पैराग्राफ डिस्कस किया था हमने, पैराग्राफ और डिव टैग के बीच में डिफरेंस। पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल का था बट वो मार्जिन लेकर आ रहा था। जब पैराग्राफ ख़त्म होगा तो वो मार्जिन क्रिएट करेगा, जब अगला पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो वो मार्जिन क्रिएट करेगा। लेकिन डिव टैग विदाउट मार्जिन डिस्प्ले होते हैं डिफ़ॉल्ट। खैर CSS के थ्रू आप पैराग्राफ के मार्जिन को हटा सकते हो, तो आपकी चॉइस है। लाइन ब्रेक करवाने के लिए पैराग्राफ्स के ब्लॉक्स बना सकते हो या फिर डिव के। फिलहाल डिव अभी हम यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड डिव टैग हमने अप्लाई किया विद डिज़ाइन बाय, और हमने कंपनी का नाम लिख दिया शानवी इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही साथ हमने एंगल ब्रैकेट्स का यूज़ किया इस पे कंपनी का हाइपर लिंक बनाने के लिए। हाइपर लिंक किस तरह से बनाना है ये हमने सीखा हुआ था, आज उसे अप्लाई करवा रहे हैं। यूज़ टाइटल, ऑलवेज यूज़ टाइटल टैग, शानवी इन्फोसॉफ्ट टाइटल टैग, और आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं होम पेज। कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कंपनी के होम पेज पर। एंड href इक्वल्स टू डबल कोटेशन एंड पुट http://www.shanviinfosoft.com। इस तरह से हमने एक सिंपल सा फुटर डिज़ाइन किया है जिसमें डिव सेक्शंस हैं। एक डिव सेक्शन पे हमने कॉपीराइट लिखा हुआ है और दूसरे डिव सेक्शन पे डिज़ाइन बाय मेंशन किया हुआ है। सेव ऑल। चलिए इस पेज को CSS के साथ जोड़ देते हैं, बट अभी हमारा स्टाइल शीट पूरा एम्प्टी है, खाली है, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं लिखा गया है। लिंक टैग यूज़ किया जाएगा स्क्रिप्ट को जोड़ने के लिए। लिंक हैविंग 3 एट्रीब्यूट्स rel, टाइप एंड href, ये 3 एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए जाएंगे लिंक को इस्टेब्लिश करने के लिए। rel पे लिखा गया स्टाइल शीट, rel पे लिखा गया स्टाइल शीट। टाइप पे हमने मेंशन किया text/css, और href पे मेंशन कर दिया ./.
डॉट स्लैश का मतलब था करंट फोल्डर के अंदर style4.css। सेव एंड सेव ऑल। अभी फ़िलहाल CSS एम्प्टी है, बट हम यहाँ पर बॉडी टैग में जाकर एक बैकग्राउंड कलर फिल कर देंगे ताकि हमें लिंक पता चल जाएगा कि CSS और पेज एक दूसरे से अटैच हो चुका है। रेड ग्रीन ब्लू A एंड 0 0 एंड 0 विद 0.1 ओपेसिटी। ये काफ़ी लाइट ग्रे कलर आपको शो करेगा। ऑल जीरोज मीन्स ब्लैक, सभी ज़ीरो मतलब ब्लैक, और 0.1 की ओपेसिटी। चलिए तो रिफ्रेश करें, मतलब वेब पेज को बिगिन करते हैं। बैच 6 PM CSS एंड पेज नंबर 4.html। सो कुछ इस तरह से आपका ये फुटर डिज़ाइन बाय ईशानवी इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड अवेलेबल हुआ है। बट नाम फुटर है, बट ये दिख रहा है एज अ हेडिंग। सो इससे ये भी क्लियर हुआ कि सिर्फ टैग का नाम था फुटर, जिसके अंदर हम पेज के फुटर को डिज़ाइन कर रहे थे। बट ऐसा कुछ भी टर्म नहीं है कि फुटर है तो उसको पेज के बॉटम पे ही शो किया जाए। लाइक फुटर के बाद हमने H1 की हेडिंग प्लेस कर दी, H1 टैग। फुटर के जस्ट तुरंत बाद H1 की हेडिंग। सो CSS क्लास हेडिंग H1 का रिफ्रेश। सो CSS क्लास की हेडिंग H1 की हेडिंग फुटर के नीचे दिख रही है। तो ऐसा भी नहीं कि फुटर है तो अपने आप नीचे मूव कर जाए, जिस जगह पे बनाया गया है वहीं पे दिख रहा है। उसका CSS क्लास के लिंक से कोई रिलेशन नहीं था, कोई रिलेटिव टैग नहीं है ये। सो अब इसके लिए हमें CSS में अप्रोच करना होगा फॉर फुटर। तो इसका एक क्लास बना देते हैं साइट फुटर। साइट फुटर नाम से हमने इसकी एक क्लास बनाई और स्टाइल शीट में जाकर हमने अप्रोच किया फुटर वेयर द क्लास इक्वल्स टू साइट फुटर। आप सबके साथ पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि साइट फुटर को आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो फुटर विद ब्लॉक एलिमेंट या फिर डॉट साइट फुटर। बट ये फॉर ऑल टैग्स चलेगा। आप इस डॉट साइट फुटर को किसी और टैग के साथ भी लिंक कर सकते हैं। बट वेरेवर द कंसर्न अबाउट द लाइन नंबर 9 फुटर हार्ड ब्रेसेस क्लास साइट फुटर, मतलब ओनली क्लास, इस टैग का ओनली क्लास, कोई और क्लास इस फुटर पे अप्लाई नहीं होगी जहाँ पर साइट फुटर अप्लाइड होगा। ये शेयर नहीं हो पाएगा किसी और स्टाइल टैग के साथ। बट डॉट साइट फुटर क्लास शेयर की जा सकती है टैग के दूसरी क्लासेस के साथ भी। मतलब हम इसको अगर यहाँ पे XYZ किसी और क्लास का भी नाम लिखें तो साइट फुटर शेयर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उसको आप डॉट के थ्रू बनाएं, डॉट साइट फुटर। लेकिन अगर आपने लाइन नंबर 9 के थ्रू फुटर हार्ड ब्रेसेस क्लास इक्वल्स टू साइट फुटर लिखा तो वो किसी और के साथ अपना टैग शेयर नहीं करेगा। ये हमने प्रैक्टिकली प्रीवियस लेक्चर में देखा भी था, जो बाइंड कर रहा था डेटा को। फिलहाल अभी ओनली क्लास है साइट फुटर, तो हम पहले वाले पैटर्न को ही प्रोसीड करेंगे। स्कोप स्टार्ट किया और सबसे पहली प्रॉपर्टी ब्रेड्थ। इस फुटर का ब्रेड्थ रहेगा 100%, पैरेंट का पूरा 100% और 100% है इसका बॉडी, लेफ्ट टू राइट तक का पूरा बॉडी इसका पैरेंट टैग है। सो पैरेंट का पूरा 100% ब्रेड्थ यूज़ करेगा फुटर, हाइट मेंशन नहीं करेंगे। बॉटम पे पहुंचाने के लिए यूज़ बॉटम। बॉटम होगा 0 पिक्सल्स, मतलब बॉटम से बिल्कुल टच्ड, एंड पोजीशन इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट और फिक्स्ड दोनों में डिफरेंस है। सो अभी फ़िलहाल एब्सोल्यूट पोजीशन के थ्रू मैं स्टार्ट करूँगा। पोजीशन एब्सोल्यूट विद सेमीकोलन, सेव, और इसे हमने किया रिफ्रेश। सो वो चला गया फुटर पर। पहले टॉप पर था बट हमने पोजीशन दिखाया कि पोजीशन होगा एब्सोल्यूट, और साथ ही साथ बॉटम से 0, तो वो बिल्कुल बॉटम पर पहुंच चुका है। इसके बाद हमने इसे अलाइनमेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाई, टेक्स्ट अलाइनमेंट। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट, ब्रेड्थ 100% है उसका, ब्रेड्थ 100% है, बट हम चाहते हैं कि जो भी डेटा फुटर पे दिख रहा है वो राइट अलाइनमेंट पे दिखे।
तो हमने इसे कर दिया राइट अलाइन, तो वो राइट एंड पे पहुंच गया पूरा। राइट अलाइन करने के बाद आफ्टर राइट अलाइनमेंट हमने मेंशन किया बैकग्राउंड कलर को लेकर, और इसके फॉन्ट के कलर, इसकी फॉन्ट की साइज़, इसके फॉन्ट की स्टाइल को लेकर। मोस्टली फुटर का फॉन्ट फैमिली होता है एरियल नैरो, काफ़ी थिन, और फॉन्ट भी काफ़ी लीन लुक का रहता है। सो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया विद एरियल नैरो, क्योंकि स्पेस है। सो आप स्पेस के साथ लिखेंगे एरियल नैरो को, एरियल नैरो विद स्पेस। और पहले इनिशियली फॉन्ट साइज देख लेते हैं, फ्रेश। सो ये एरियल नैरो फॉन्ट हो गया है, काफ़ी बड़ा है, हमने इसको थिन कर दिया है। सो इसका साइज़ कम करेंगे, फॉन्ट साइज गोइंग टू बी 10 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल कर दिया गया एंड फ्रेश। तो ये फॉन्ट साइज अप्लाई हो गया इसका। फॉन्ट अप्लाई हो जाने के बाद अभी 12 पिक्सल्स करते हैं, थोड़ा सा बड़ा व्यू करते हैं। फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज अप्लाई करवा देने के बाद अब हमने बैकग्राउंड कलर की बात करी। बैकग्राउंड कलर ऑफ द एंटायर फुटर, इस फुटर का पूरा बैकग्राउंड कलर। इस फुटर के बैकग्राउंड कलर के बारे में पैटर्न आया, बैकग्राउंड कलर, कलर ऑफ द फुटर, बैकग्राउंड कलर। सिर्फ कलर लिखते हैं तो वो फॉर कलर कहलाता है, टेक्स्ट कलर, दैट इज फॉर कलर। बट अगर हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर की, सो वी हैव टू राइट अ बैकग्राउंड कलर। सो अभी फ़िलहाल बैकग्राउंड कलर हम कर रहे हैं ब्लैक, अ कंप्लीट ब्लैक शेड। सो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, सो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, और अभी फ़िलहाल टेक्स्ट भी ब्लैक है। तो ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के साथ जो फॉन्ट कलर होगा, जिसकी प्रॉपर्टी नेम है जस्ट अ कलर, उस कलर को रखा जाएगा वाइट। सो वाइट आप लिख भी सकते हैं, या फिर कलर जो वाइट कलर है अप्लाई करवाने के लिए हैश FF भी लिख सकते हैं, उसका कलर कोड। अगर वाइट कलर अप्लाई करवाना है तो उसका कलर कोड अप्लाई करवा देंगे, या फिर रेड ग्रीन ब्लू A 255, 255 एंड 255 विद फुल ओपेसिटी। 1 मीन्स फुल ओपेसिटी। सो 3 तरह से आप वाइट कलर दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। रिफ्रेश, और वाइट कलर से अप्लाई हो रहा है। लेकिन वाइट कलर के साथ अगर मैं जूम करूं, सो जूम करने पर पता चला जो कंपनी का लिंक है, टैग, उसमें आपको जो कलर मिल रहा है वो हाइपर लिंक का कलर मिल रहा है, जो रेगुलर कलर रहता है। सो वी हैव टू चेंज एंकर टैग कलर ऑल्सो। उसने बॉडी में जो कलर अप्लाई किया है वो रेगुलर टेक्स्ट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन एंकर टैग का कलर हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा, एंकर टैग का कलर। सो एंकर टैग के कलर के लिए आप एक नया पैटर्न सीखने वाले हैं स्टाइल शीट में। फुटर वेयर क्लास इक्वल्स टू साइट फुटर एंड एंगल ब्रैकेट विद एंकर, दिस इज नेस्टेड। वो एंकर टैग जो एक्सेस कर रहा है फुटर साइट फुटर वाले क्लास में, क्लियर हुआ? इट्स अ बिलोंग्स टू नेस्टेड। एंगल लगाना इज ऑप्शनल, नहीं भी लगाएंगे तो वो नेस्टेड ही बनाएंगे, एंगल लगाएंगे तो भी वो डिज़ाइन करेगा। सो वो एंकर टैग जो एग्जिस्ट कर रहा है क्लास साइट फुटर के अंदर, हम उसका कलर येलो करेंगे, कलर इज गोइंग टू बी येलो। और क्योंकि हाइपर लिंक है तो पहले से ही मैं फॉन्ट का जो वेट है वो बोल्ड कर दूंगा, थोड़ा थिक, क्योंकि साइट है, हाइपर लिंक नज़र आना है, फॉन्ट बोल्ड नज़र आएगा। सो रिफ्रेश एंड अप्लाई नहीं हुआ, प्रॉब्लम। एंगल ब्रैकेट हटा रहा हूँ मैं, मे बी इसकी वजह से प्रॉब्लम लिया है। सेव एंड रिफ्रेश। सो वी गॉट, वो एंगल ब्रैकेट सपोर्ट नहीं कर रहा था। So just a space means space, parent name, space and the tag name, parent name, space and tag name, angle bracket नहीं था। So refresh and जो कंपनी का नाम है जूम करके देखते हैं, जो कंपनी का नाम है वो येलो पे नज़र आ रहा है, लिंक बना हुआ है इसके ऊपर, डिज़ाइन बाय सो एंड सो। अंडरलाइन ना दिखे, मोस्टली आज के टाइम पे बहुत रेयर है कि कोई हाइपरलिंक
अंडरलाइन होके देखें। सो हम चाहते हैं अंडरलाइन ना नज़र आए। सो इसके लिए एंकर टैग जो एग्जिस्ट कर रहा है फुटर के अंदर, उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। डेकोरेशन मोस्टली अंडरलाइंस और लाइन थ्रू को कैरी करता है। इफ़ राइट नन, मतलब हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए। और मेक इट इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई और स्टाइल शीट हमारे पेज के साथ बाइंड होती है और उसकी वजह से एंकर टैग के नीचे अंडरलाइन जुड़ती है, तो उस अंडरलाइन को स्किप करो, क्योंकि करंट लाइन नंबर 32 पे हमने कह दिया है कि हमारी जो एंकर टैग है उसका अंडरलाइन नन रहेगा। एंड मेक इट इम्पॉर्टेंट, रिफ्रेश। सो अंडरलाइंड नहीं है। सो इस तरह से एक सिंपल सा फुटर हमारे पास अवेलेबल हुआ है ब्लैक कलर का विद डिटेल्स। क्लियर हुआ इतना आप सबको? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अवेलेबल था ब्रेड्थ 100%, बॉटम 0 एज वेल एज पोजीशन एब्सोल्यूट। अब बॉटम 0 पोजीशन एब्सोल्यूट तो हमने लिखा लेफ्ट या फिर राइट। हमने मेंशन किया राइट, एंड राइट 0 पिक्सल्स, राइट कर दिया गया 0 पिक्सल। रिफ्रेश। सो काफ़ी चेंज हुआ। इसके पहले आपने नोटिस किया होगा लिमिटेड का डी नहीं दिख रहा था और रिजर्व का डी नज़र नहीं आ रहा था। नोटिस किया होगा आप सबने कि लिमिटेड का डी नज़र नहीं आ रहा था, रिजर्व का भी डी नज़र नहीं आ रहा था। सेकेंड, जो ब्लैक लाइन थी यहाँ पर 10 पिक्सल का गैप दिखा रहा था, वो दरअसल बॉडी का 10 पिक्सल्स का गैप था। हमने सिर्फ उसे प्रोवाइड करवाया था कि बॉटम 0 पे चले जाओ और पोजीशन अपनी एब्सोल्यूट कर लो, बट हमने बताया नहीं था कि लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करना है। सो हो क्या रहा था दरअसल, क्योंकि उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि लेफ्ट कितना रखना है या राइट कितना रखना है, तो उसने सेल्फ एवेल्युएट किया और बॉडी मार्जिन के बाद अपने आप को दिखाया। जब वो बॉडी मार्जिन के बाद अपने आप को दिखा रहा था फॉर 100% ब्रेड्थ आफ्टर 10 पिक्सल्स बॉडी मार्जिन, जो बॉडी का पैडिंग जो है, बॉडी मार्जिन एंड पैडिंग 10 पिक्सल का, उसके बाद वो 10 पिक्सल डेटा बाहर निकाल रहा था। दरअसल 10 पिक्सल्स का डेटा स्क्रीन से बाहर निकल रहा था। मैंने लेफ्ट प्रॉपर्टी और राइट प्रॉपर्टी हटा दी है यहाँ से। अगेन रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए नीचे स्क्रोल मैंने पहले डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन एंकर टैग पे था। एंकर टैग वाला सॉल्व हुआ प्रॉब्लम। अब देखिए ये स्क्रोल जुड़ा हुआ है। ये स्क्रोल करने पर, अब अगर मैं जूम करूं, ये स्क्रोल करने पर आपको दिख रहा है, जो स्क्रोल लेफ्ट करने पर नहीं नज़र आ रहा। वो इस वजह से क्योंकि उसने ये जो स्पेस मार्जिन, ये दिख रहा है सर्कल, आपके कर्सर का सर्कल, ये जो 10 मार्जिन है ये अपने आप इवेल्युएट करके आ रहा था। सो हम इस इवेल्युएट पैटर्न को स्किप करते हुए इसे प्रोवाइड करवा रहे हैं आइदर लेफ्ट 0, अगर लेफ्ट 0 किया तो भी वही रिजल्ट आएगा जो राइट 0 करने पर था। कारण यह है कि हमने ब्रेड्थ 100% किया हुआ है। सो अभी मैं मेंशन कर रहा हूँ लेफ्ट 100 पिक्सल, सेव, सेम रिजल्ट, नॉर्मल मोड पे ट्रांसफर हुए, रिफ्रेश, सेम रिजल्ट। पूरा उसने बॉटम कवर अप कर लिया है और नेमिंग भी प्रॉपर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास ब्रेड्थ 100% की जगह कुछ कम रही, स्पेसिफिक पिक्सल्स की रही, लाइक हमने मेंशन कर दिया 400 पिक्सल्स, जो ब्रेड्थ है वो 400 पिक्सल्स का है, परसेंटेज पे नहीं है, पिक्सल्स पे ब्रेड्थ है उसकी। और हमने फिर से अपने पैटर्न को रिफ्रेश किया, सेव कर चुके थे हम लोग, रिफ्रेश, तो वो इस तरह से दिख रहा है। लेफ्ट से स्टार्ट होता हुआ 400 पिक्सल और 400 पिक्सल के अंदर वो राइट अलाइन हुआ पड़ा। यहाँ पर यूज़ आएगा कि आपको उसको पेज के लेफ्ट पे दिखाना है या पेज के राइट एज पे दिखाना है। अगर मेंशन करते हैं कि वो राइट साइड पे दिखेगा, कि वो राइट हैंड की तरफ नज़र आएगा, अब वो राइट से 0 पिक्सल से बिगिन होगा अप टू 400 पिक्सल लेफ्ट, मतलब डायरेक्शन है ना। अब वो राइट टू लेफ्ट में 400 पिक्सल बनाएगा। आप लेफ्ट 0 लिखोगे तो लेफ्ट से राइट पे वो 400 पिक्सल पे एरिया डिज़ाइन करेगा। सेव ऑल कर दिया गया एंड रिफ्रेश, तो वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता हुआ 400 पिक्सल पे इसे डिज़ाइन कर रहा है। इतना क्लियर हुआ सबको? देन
अब क्योंकि हमने मेंशन किया है उसे राइट बॉटम कॉर्नर पे, इसे जूम करते हैं, जूम थोड़ा सा कम, इसका 4 एजेस हैं। ये है टॉप लेफ्ट एज, ये है टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट एज। ये इसकी डिफरेंट एजेस हैं। चलिए हाइपर लिंक क्लिक हुआ कंपनी के नाम का और यहाँ पे फोटोशॉप भी क्लिक हो गया। एनीवेज, सो पैटर्न कुछ इस तरह से था, प्रोग्राम कहीं और ही चला गया हमारा। चलिए बिगिन करते हैं। तो CSS पेज 4। सो हमारे पास डिस्कस कर रहे थे हम लोग, इसके एजेस 4 एजेस हैं। टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम, मतलब लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट टॉप, राइट टॉप और राइट बॉटम। अब इन पैटर्न्स के साथ, फोटोशॉप को मैं क्लोज कर दूं, इन पैटर्न्स के साथ मुझे टॉप लेफ्ट वाले को थोड़ा सा राउंड कर्व करना है। इसे मुझे राउंड कर्व करना है क्योंकि वो हाफ पेज यूज़ कर रहा है, एक रेगुलर साइज है हमारा ये। सो हाफ पेज को यूज़ करते वक्त हम चाहते हैं यहाँ पे राउंड कर्व बन जाए, इस तरफ राउंड कर्व हो। दैट वाज कॉल्ड बॉर्डर रेडियस। ये प्रॉपर्टी कहलाती है बॉर्डर रेडियस। सो हमने अप्रोच किया, बॉर्डर कॉल्ड रेडियस, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। इसमें आप टॉप लेफ्ट पहले बताते हो, फिर आप पहले बताते हो टॉप लेफ्ट क्लॉकवाइज, फिर टॉप राइट, फिर टॉप राइट, फिर बॉटम राइट एंड दी बॉटम लेफ्ट। ये क्लॉकवाइज प्रॉपर्टीज़ पे चलता है। टॉप राइट, बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट को 0 पिक्सल्स रखना है, उनमें किसी भी तरह का कर्व नहीं चाहिए हमें, उन्हें 0 पिक्सल कर दिया गया। लेकिन टॉप लेफ्ट में मुझे थोड़ा सा रेडियस चाहिए, थोड़ा सा कर्व चाहिए। स्टार्ट विद द 5 पिक्सल्स रेडियस। स्टार्ट करते हैं 5 पिक्सल्स के रेडियस से और हमने किया रिफ्रेश। बहुत ही माइन्यूट सा रेडियस मिला, बहुत ही छोटा सा रेडियस हमारे सामने आया है यहाँ पर। अब हम इसे बढ़ा देते हैं और रेडियस 5 की जगह कर देते हैं 10 डबल एंड रिफ्रेश। इस तरह से रेडियस इंक्रीज हो रहा है और जो शार्प एज थे वो राउंड एजेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ज़्यादा चाहिए, मे बी हमने कर दिया 20 पिक्सल्स एंड रिफ्रेश। तो इस तरह से एक कर्व हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न इसका अवेलेबल होना है वो कुछ इस तरह से है, बट ये दोनों तरफ आ रहा है। सी दिस वन, वो राइट बॉटम पे भी ले रहा है क्योंकि वो डबल साइड लेता है। सो एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने मेंशन किया 20 एंड 0 तो वो एवेल्युएट कैसे कर रहा है? टॉप लेफ्ट एंड उसका अपोजिट डायरेक्शन बॉटम राइट, वो इनको मान रहा है 20 पिक्सल्स, फिर वो इनको मान रहा है 20 पिक्सल्स, और टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट को वो मान रहा है 0 पिक्सल। फिर वो सो हमें इसके लिए एक एक्स्ट्रा 0 पिक्सल प्लेस करना पड़ेगा। 0 पिक्सल, 0 पिक्सल्स सेव। या फिर अगर आप इंडिविजुअली नहीं देना चाहते हैं, व्यू करिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था थोड़ा सा राउंडिंग स्टार्ट हो रही थी। रिफ्रेश, सो वो ख़त्म हो चुका है। सो एक तरीका तो ये था कि हम मेंशन कर दें एक्स्ट्रा 0, या फिर सबसे बेस्ट है हम इन्हें स्पेसिफाई ही ना करें, सिर्फ 20 पिक्सल्स और रेडियस में भी बताते हैं किस तरफ का रेडियस। बॉर्डर लेफ्ट रेडियस या बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। हमें चाहिए बॉर्डर लेफ्ट टॉप रेडियस, लेफ्ट हाइफन लेफ्ट बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। सो रिफ्रेश, सो सेम रिजल्ट। क्लियर हुआ आप सबको? तो इंडिविजुअली मेंशन करने की बजाय हमने डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एंगल की बात करी जहाँ पर हमें टारगेट करना था। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 20 पिक्सल्स का। सो पहला पैटर्न इस तरह से एक फुटर डिज़ाइन हुआ। अब इस फुटर के ऊपर मुझे एक ऑरेंज शेड चाहिए, इस फुटर के ऊपर मुझे ऑरेंज शेड चाहिए।
सो ऑरेंज शेड लाने के लिए इसके ऊपर हमें देना होगा बॉक्स शेडो, लेकिन उसके पहले एक इनर शेडो। अगर इंसर्ट लिखते हैं तो शेडो अंदर बनती है, इंसर्ट ना लिखें तो शेडो बाहर बनती है। हमने लिखा इंसर्ट वाइट कलर का 0 पिक्सल्स एक्स एक्सेस, 0 पिक्सल्स वाई एक्सेस, बट 5 पिक्सल्स की ब्लरिंग, और बिल्कुल भी वाइट नहीं। हम इसे लिख सकते हैं हैश E5 E5 एंड E5, थोड़ा सा ग्रे स्केल का हैश E5 E5 एंड E5। रिफ्रेश, सो जूम करते हैं। सो अंदर एक बॉर्डर, थिन बॉर्डर बना है, बहुत ही माइन्यूट सा बॉर्डर है। मैं इसको ज़्यादा बड़ा करके शो करता हूँ, लाइक मैंने 20 का कर दिया पिक्सल्स। सो रिफ्रेश, तो अंदर एक बॉर्डर बना है, इनर शेडो, ये इनर शेडो बनी है। बट हम बनाएंगे यहाँ पर 0 by 5 पिक्सल्स की, और पूरा वाइट कर देते हैं, 5 विद वाइट। सो हमने इसको कर दिया वाइट कलर का ही, एंड रिफ्रेश। इस तरह से एक बहुत ही कॉर्नर एक बना है वाइट शेडो का, बहुत ही थिन वाइट शेडो का कॉर्नर डिज़ाइन हुआ है। एंड द लास्ट, इस बॉक्स शेडो को कॉमा और बॉक्स शेडो कंटिन्यू होगा। अलग से बॉक्स शेडो मत बनाइएगा, वो उसको ओवरराइट कर देगा। अगर आपने नया बॉक्स शेडो लिया कि बाहर की लाइन को बनाने के लिए बॉक्स शेडो को दोबारा स्टार्ट करें, तो ये डिसीजन गलत रहेगा। बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी एक बार ही लिखी जाएगी, कॉमा सेपरेटर दे के आप अलग अलग जगह पे शेडो दिखा सकते हैं। अगर इंसर्ट लिखा तो शेडो अंदर बनेगी, हम इंसर्ट नहीं लिखेंगे मतलब शेडो बाहर बनेगी। सो शेडो बाहर बनानी है ऑरेंज कलर का। एक्स एक्सेस होगा नेगेटिव -2, वाई एक्सेस होगा नेगेटिव -2, मतलब 2 पिक्सल्स टॉप 2 पिक्सल्स लेफ्ट, 0 पिक्सल्स की ब्लरिंग के साथ। नेगेटिव एक्स एक्सेस मतलब लेफ्ट एंड टॉप की तरफ, और अगर ये पॉजिटिव हो जाएं तो राइट और बॉटम बन जाएंगे। जो शेडो है वो राइट और बॉटम पे चला जाएगा अगर पॉजिटिव होगा तो। रिफ्रेश, और अब हम जूम करके व्यू कर सकते हैं। ये एक लाइन इसके आसपास ड्रॉ हो चुकी है जो ऑरेंज कलर की है। क्लियर हुआ? सो बेटर लुक को ध्यान पे देते हुए हम जो भी कलर पे रिक्वायरमेंट होगा उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड का जो ये ग्रे कलर था मैं उसे हटा रहा हूँ। जो सबसे ऊपर हमने बॉडी को अप्लाई करने टेस्टिंग के लिए लिखा था, सो हटा सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं, मतलब हटाएंगे नहीं, जस्ट मेक अ कमेंट एंड रिफ्रेश। सो इस तरह से आपके पास हेडिंग और एक वेब पेज के बॉटम पे दिखने वाला एक फुटर अवेलेबल हुआ है। अगर हम हाइपरलिंक पे क्लिक करें, सो सेम पेज रिप्लेस हो रहा है, कोई और दूसरा पेज नहीं आ रहा है, सेम पेज ही रिप्लेस हुआ। सो ये आपने पहले भी लेक्चर में देखा हुआ है। एंकर टैग विद टारगेट न्यू या अंडरस्कोर ब्लैंक, न्यू बेटर है, वो एक ही आईडी पे बार बार ओपन करेगा। इससे आपका करंट पेज भी रिप्लेस नहीं होगा और कंपनी का साइट भी न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? सो ये था आज का पहला टॉपिक, किस तरह से आपको एक सिंपल सा फुटर अपने पेज के लिए डिज़ाइन करना है। जो टॉपिक इसके साथ कवर किया हमने वो था, एक तो फुटर टैग जिसके अंदर थे मल्टीपल डिव टैग्स, एम्परसेंड कॉपी हाइपरलिंक के साथ। फिर स्टाइल शीट में हमने फुटर की क्लास पे अप्लाई किया जिसमें हमने बॉटम राइट पोजीशन प्रॉपर्टी को सीखा, एज वेल एज हमने बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस अदर रेडियस प्रॉपर्टीज़ भी देखी। बॉक्स शेडो को लर्न किया एज वेल एज बिलोंग्स टू। तो पहले थोड़ा गलत हो गया था एंगल का, बट जस्ट अ स्पेस, फुटर विद स्पेस एंड एंगल ब्रैकेट। एंकर टैग, ये उस एंकर टैग की बात कर रहे हैं जो फुटर के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम CSS क्लास की हेडिंग के बाद, वैसे फुटर को अब बॉटम पे शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फुटर को बॉडी के बिल्कुल टॉप पे बनाएं, बनाते वक्त भी बॉटम पे बनाएं क्योंकि पेज को रीड करना भी प्रॉपर होना चाहिए। CSS के बाद एक HR टैग और हमने एंगल ब्रैकेट दे दिया, HREF WW एंगल ब्रैकेट क्लोज, और हमने दे दिया
यूट्यूब का लिंक http://youtube.com/user/विशाल भार्गेश। सेव किया एंड सेव ऑल, रिफ्रेश। सी येलो कलर इस पे अप्लाई हुआ, अंडरलाइन बॉटम वाले पर गया, बट इस एंकर टैग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि आपने CSS जो डिज़ाइन किया था वो CSS डिज़ाइन किया था उस एंकर टैग के लिए जो फुटर के अंदर है, ना कि फुटर के बाहर वाला। क्लियर हुआ? तो बाहर वाले पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं गया है। और अगर हम यहाँ पे करते हैं लिंक, इसको क्लोज कर दें, रिफ्रेश एंड लिंक। सो आप लिंक करते हुए जो मेरा YouTube चैनल है उस पर पहुँच जाएंगे आप सब। चलिए क्लोज करते हैं इसे, नोट कर लीजिए। ये था आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक, नोट कर लीजिए, CSS विद डिज़ाइनिंग अ फुटर टैग।